Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today we are going to start part 2 of chapter 9, Time to सेलिब्रेट। अब हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था अवर रिलीजियस, हमारे रिलीजियस फेस्टिवल थे उसके बारे में हमने रीड किया था। नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट हार्वेस्ट एंड न्यू ईयर फेस्टिवल। जो फसलों का त्यौहार होते हैं ना, फसलों के त्यौहार और न्यू ईयर फेस्टिवल, उसके बारे में हम रीड करेंगे। मूव ऑन टू पेज नंबर 64। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम क्रॉप्स। हम हमारा ज़्यादातर खाना जो है हमको क्रॉप्स से मिलता है, फसलों से मिलता है। सो इन इंडिया वी सेलिब्रेट द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। और इसलिए हम इंडिया में जो फसलें जब निकलती ना उसका भी फेस्टिवल मनाते हैं। दिस आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल। इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल या फसलों का त्यौहार कहते हैं। वी ऑल्सो सेलिब्रेट द बिगनिंग ऑफ द ट्रेडिशनल न्यू ईयर। और हम लोग जो ट्रेडिशनल न्यू ईयर उसको मनाते हैं। एंड दिस सेलिब्रेशन वेरीज फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर। अब ये जो है अलग अलग जैसे धर्मों में अलग अलग टाइम पे मनाया जाता है। बिहू इज़ द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ आसाम। अब बिहू जो है आसाम का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड थ्राइस अ ईयर। और ये जो है साल भर में 3 बार मनाया जाता है। इन जनवरी बिहू इज़ सेलिब्रेटेड एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। जनवरी में जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। देयर इज़ अ फीस्टिंग एंड डांसिंग एज पीपल वेलकम द न्यू हार्वेस्ट। और ये लोग जो है अच्छा मतलब भोजन भी करते हैं और डांस वगैरह करते हैं। और जो नई फसल आती है ना उसको स्वागत करते हैं ये डांस और अच्छा मतलब भोजन वगैरह करके। इन अप्रैल द आसामी पीपल सेलिब्रेट बिहू टू मार्क द न्यू ईयर। और अप्रैल में आसामी जो लोग हैं वो बिहू को न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। फाइनली बिहू इज सेलिब्रेटिंग इन थर्ड टाइम अराउंड अक्टूबर टू मार्क फिनिशिंग ओल्ड स्टॉक ऑफ ग्रेन्स। और जब लास्ट में अक्टूबर में इसका एक और मतलब थर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है बिहू का, जो कि मतलब ओल्ड स्टॉक ख़त्म हो जाता है ना उसका, उसके लिए भी। Onam is the harvest festival of Kerala. People decorate their house with garland and pokkalam, रंगोली with flowers. अब जो ओनम जो है वो केरला का फेस्टिवल है। लोग अपने घर को जो है रंगोली से सजाते हैं, फूलों की रंगोली द्वारा। देयर आर सम स्पेशल इवेंट हेल्ड ड्यूरिंग ओनम। और ओनम पे बहुत सारे इवेंट मतलब मनाए जाते हैं, जैसे लाइक वलमकली द स्नेक बोट रेस। वलमकली जो होती है एक बोट होती है जिसके आगे का जो मतलब बहुत लंबी बोट होती है, उसको आगे का फेस स्नेक के जैसा होता है, वो वाली रेस होती है। द फुलिकली टाइगर डांस होता है, फुलिकली कहते हैं जिसे। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड एंजॉय अ ट्रेडिशनल ऑरम फीस्ट कॉल्ड सद्या, है ना। मतलब जो लोग हैं वो नए नए कपड़े पहनते हैं और ट्रेडिशनल जो फीस्ट होता है ओनम के दिन वो सद्या करके बनाया जाता है, वो खाते हैं। द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज़ कॉल्ड पोंगल। और तमिलनाडु का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है उसे हम पोंगल कहते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेट ओवर 4 days इन जनवरी। अब ये फेस्टिवल जो है 4 days तक मनाया जाता है जनवरी में। पीपल क्लीन देयर होम्स एंड डेकोरेट विद द कॉलम डिज़ाइन मेड ऑन फ्लोर विथ राइस पाउडर। अब लोग जो है अपने घर को कॉलम सजाते हैं, जो कि एक डिज़ाइन होती है जो कि राइस पाउडर से बनाई जाती है। दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड मेक पोंगल। लोग इस दिन नए कपड़े पहनते हैं और पोंगल बनाते हैं। अ स्वीट डिश मेड फ्रॉम द न्यूली हार्वेस्टेड राइस एंड जैगरी। और ये जो है राइस और गुड़ से बनी हुई, चावल और गुड़ से बनी हुई एक मीठी डिश होती है। अब ड्यूरिंग पोंगल राइस इज बॉइल्ड इन मिल्क एंड फर्स्ट ऑफर टू द सन गॉड। अब आपने सुना होगा संक्रांति के दिन हम लोग खिचड़ा बनाते हैं, याद है, गेहूं का खिचड़ा, है ना, और सूरज भगवान को भोग लगाते हैं। वैसे ही पोंगल के दिन ये जो लोग हैं दूध में चावल को पका के मतलब खीर बनाते हैं और सूर्य भगवान को भोग लगाते हैं। बैसाखी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। पंजाब में जो है बैसाखी ये हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मिड अप्रैल। और ये जो है अप्रैल के मिड मतलब बीच में जो 2nd और 3rd वीक होता है उसमें मनाया जाता है। इट ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। और ये नए साल की शुरुआत भी मनाया जाता है।
जैसे लोग बोलते हैं ना चैत्र की नवरात्रि, अप्रैल में आती है चैत्र की नवरात्रि, तो नया साल भी बनाया जाता है। न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड सम स्टेट इन साउदर्न इंडिया एज उगाड़ी। हम न्यू ईयर भी मनाया जाता है साउदर्न इंडिया में उगाड़ी नाम से। पोलिया बैसाख मार्क्स द न्यू ईयर ऑफ द बंगालीज एंड नवरोज मार्क्स दैट द फारसीज। अब पोलिया बैसाख जो है वो बंगालीज लोग मनाते हैं न्यू ईयर के रूप में, और नवरोज जो है वो फारसीज लोग मनाते हैं न्यू ईयर के रूप में। इन पंजाब पीपल सेलिब्रेट लोहरी टू मार्क द एंड ऑफ विंटर एंड बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग। और पंजाब में जो है लोहरी में सेलिब्रेट किया जाता है जो विंटर के एंड और स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में मनाई जाती है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज मकर संक्रांति इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इस फेस्टिवल को मकर संक्रांति के रूप में अलग अलग पार्ट्स में मनाया जाता है इंडिया में। जैसे हम लोग मनाते हैं ना 14 जनवरी को मकर संक्रांति। नेशनल डेज, अब हमने हार्वेस्ट फेस्टिवल और न्यू ईयर फेस्टिवल के बारे में रीड कर लिया। नाउ नेशनल डेज, देर आर सम डेज दैट वी सेलिब्रेट टुगेदर एज अ नेशन। कुछ डेज ऐसे होते हैं साल में जो कि हम लोग नेशनल राष्ट्र के लिए मनाते हैं। दिस आर आवर नेशनल डेज, को हम नेशनल डेज कहते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री टुक प्लेस ऑन दिस डेट्स। अब जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे ना इतिहास में, जो कुछ स्पेशल जो काम हुआ था स्पेशल डेट को, तो उसको इस नेशनल डे के रूप में मनाते हैं। द एंटायर कंट्री हैज़ अ हॉलीडे ऑन दिस डेज, और पूरे देश में इस दिन हॉलीडे रहता है। वी हैव द 3 मेजर नेशनल डेज, और हमारे यहाँ 3 नेशनल डेज हैं, मेजर नेशनल डेज। ओके, इंडिपेंडेंट डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। सो ऑन दिस वीडियो वी रीड अबाउट हार्वेस्ट एंड न्यू ईयर फेस्टिवल। अब आपको जो है इसका आपको होमवर्क है, आपको इसके जो कैप्शंस हैं, पिक्चर और कैप्शन आपको केयरफुली वॉच करने और रीड करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट नेशनल डेज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।